जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का वचन है, विनाश से पहले अहंकार आता है। जब मनुष्य का विनाश होने को होता है तो उसके जीवन में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। परमेश्वर ने एक ऐसा दिन भी निर्धारित कर रखा है जब सारे घमंडी झुकाए जाएंगे। सारे घमंडी, उनका घमंड चूर हो जाएगा। जब वह न्याय के लिए उठेगा तब मनुष्य की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी। मनुष्यों का अहंकार ही परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित करता है। वह उन्हें उन्हीं वस्तुओं से विचलित करता है जिन पर मनुष्य गर्व करते हैं, जिन पर मनुष्यों को घमंड होता है। सबसे पहले उनका घमंड, उन जिन चीज़ों पे घमंड होता है वही चीज़ उनका नष्ट होता है, विनाश आता है उनके जीवन में। ऐसे मनुष्य चाहे लेबनोन और देवदारों से भी ऊंचे हो या उनकी जड़ें चाहे पहाड़ियों पर भी स्थित हो, पल भर में ही उखड़ जाएगी। जब प्रभु अपना न्याय करने आएंगे तो प्राकृतिक स्रोत, ऊंचे गुम्मट, दृढ़ शहरपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं झूठे देवता कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। जब विनाश होगा, अहंकार तुम्हारे जीवन में भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, लेकिन जब ऐसा होगा तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें नीचे गिराता है। हमारे द्वारा लगाए गए जंगल एवं ऊंचे पेड़ हमें शरण नहीं दे सकेंगे, और जो हमने घर बनाया है उसे वह घर भी नहीं शरण दे सकेगा। हमारा घमंड ही हमें नीचे गिराता है मेरे प्रियो। तो कभी भी अपने जीवन में हम घमंड ना करें। अपने धन दौलत, अपने गृहस्थी, अपने ज़मीन पर कभी घमंड ना करें। अपने शरीर पर कभी घमंड ना करें मेरे प्रियो। घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड करो कि वह जीवित परमेश्वर है, और अपने धन दौलत किसी भी चीज़ पर घमंड ना करो। प्रभु ने दिया है तो उसकी महिमा हो, प्रभु ने दिया है, लेकिन कभी घमंड मत करना। आज हम आर्थिक नीतियों से लाभ के विषय बहुत सी बातें करते हैं। क्या हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता न्याय के दिन हमारे काम आ सकेगी? कभी काम नहीं आएगी। हमारे जीवन में घमंड भरा हुआ है। उस दिन अनगिनत देवी देवता का क्या होगा? बहुत से देवी देवता होंगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा तुम्हारे जीवन में घमंड भरा हुआ है तो। परमेश्वर मनुष्यों के अहंकार की सारी वस्तुओं को समाप्त कर देगा। हालेलुया। जो भी वस्तु है जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, प्रभु नष्ट कर देगा। अहंकार भयंकर बुराई है जिसने स्वर्गदूत को शैतान बना दिया मेरे प्रियो। अहंकार ही, घमंडी लूसीफर को देख लीजिए। उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई पाप नहीं। सिर्फ उसने क्या किया था? उसने घमंड किया था, जो कि वह स्वर्गदूत था, लेकिन वह नीचे गिराया गया और वह शैतान बन गया। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए हम कभी घमंड ना करें। अहंकार हमें विनाशकारी मार्गों में चलाता है एवं हमें पूर्णतः परमेश्वर के विरोध में कार्य करने को प्रेरित करता है। जो घमंड होता है परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। घमंडी लोग बिल्कुल भी प्रभु को पसंद नहीं है। एक घमंडी मनुष्य हमेशा नीचे के लोगों को देखता है, और जब तक हम नीचे देखेंगे हम यह नहीं देख पाएंगे कि ऊपर क्या है। हालेलुया मेरे प्रियो। एक घमंडी इंसान नीचे देखता है, नीचे के लोगों को देखता है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये, घमंड से भरा रहता है, वह ऊपर नहीं देख पाता है। आइए हम बार बार अपने आप को इस चेतावनी से अवगत कराएं कि विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने से पहले, विनाश आने से पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है मेरे प्रियो। घमंड ना करें। तो क्यों ना हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उसे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आज हमारी सारी सफलताएं उसकी ही देन है मेरे प्रियो। हम घमंड करें तो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, क्योंकि उसी की देन है, ये सब कुछ दिया है। हम उस पर घमंड करें, अपने धन दौलत, अपने शरीर पे घमंड ना करें मेरे प्रियो। बहुत से लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, किंतु परमेश्वर उसके ऊपर भरोसा करने वालों को जानता है और अपने शरणागतों की सुध लेता है। यीशु हमारा शरणा स्थल है, परंतु वह बहुतों द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह हम सबका खेवनहार है। उसी ने हम सबको सारे चीज़ों से परिपूर्ण किया है, सारा कुछ दिया है। परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया
परंतु मनुष्य अभी भी अहंकार से भरा है। अहंकार हमें परमेश्वर को जानने से रोकता है। प्रभु, हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटे। मेरे प्रियो, हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ें और हम घटे और हमारे जीवन में कभी घमंड ना रहे। मेरे प्रियो, देखेंगे कि लूसीफर को देख लीजिए, घमंड ही उसको नीचे गिराया और कुछ नहीं, घमंड ही। वह स्वर्गदूत था, प्रभु के पास था, उसको सारा कुछ ज्ञान था, लेकिन घमंड होने के कारण वह शैतान बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो हम कभी घमंड ना करें, किसी भी चीज़ पे घमंड ना करें। घमंड करें अपने प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करें कि वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इतना याद रखें कि हमारे जीवन में कभी भी घमंड ना आए। वही घमंड हमारे विनाश का कारण होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन इतना है। प्रभु आप सबको यह वचन सुने जाने में आशीष दे। जय मसीह की।